मैं अभिषेक प्रतिभाश्री इंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स 8 जून 2022 के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एफआईआईज और डीआईएस के डेटा से। 2293.98 करोड़ की सेलिंग है एफआईआईज की, एफपीआईज की, और डीआईएस की 1311.14 करोड़ की बाइंग है। डीआईएस काफ़ी हाथ खींच कर बाइंग कर रहे हैं, सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो सपोर्ट इतना सेटिस्फैक्शनरी नहीं है, जिस वजह से मार्केट को थोड़ा पुश मिलना अभी बाकी है। अभी देखते हैं कि ये किस हिसाब से चलता है, क्योंकि एक लेवल के बाद एफआईआईएस की सेलिंग रुकनी चाहिए और डीआईएस की बाइंग नहीं, सेलिंग होनी चाहिए, है ना। तो ये डेटा कब स्टार्ट होता है ये देखना इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो तभी होगा जब एफआईआईएस की सेलिंग रुकेगी या कम होगी। बाकी अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 16,444 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है अभी, है ना। तो अब ये लेवल डिस्कस करने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसको आप देख सकते हो। इसको डिटेल में आपको पढ़ना है अगर आप डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, राइट। डेटा के लिहाज से कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड न्यूज़ है, बट उसमें कुछ खास डेटा भी अपडेट नहीं समझ में आया है। बाकी EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक है, इसको भी आप डिटेलिंग कर सकते हैं, है ना। बाकी हमारे लिए फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ उतनी कोई ख़ास न्यूज़ है नहीं, सिर्फ है इसके कि इन्फ्लेशन डेटा बहुत अनएक्सपेक्टेड है, जो कि अमेरिका या उसको यूएस कहें फेस कर रहा है। उसका उसका इम्पैक्ट उनके मार्केट्स पे भी है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी है। बट वी आर क्लियरली अवॉइडिंग दोज मार्केट्स, वी आर सिंपली ट्रेडिंग ऑन आर लेवल्स। हम अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और हम हमारे मार्केट्स के आउटलुक को उनसे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के और आने वाले समय के प्रतिपेक्ष में। इस वजह से हम उन पे कम फोकस करके अपने मार्केट्स पे ज़्यादा फोकस करें लेवल के मामले में। आइए डिस्कस करते हैं। 16,347.10 पॉइंट के बाद के डिजिट छोड़ देता हूँ मैं। 16,347 तक का हमने लो देखा, और 16,487 का हमने हाई देखा निफ्टी पर। और जो हमने क्लोजिंग देखी है उसकी बात करें, प्रोविजनल क्लोजिंग जो थी 16,404 की थी, और एडजस्टेड 16,416 की है। अब यहाँ से हमारे लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे वो बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हैं जिनमें हम एंटर करने जा रहे हैं मार्केट में। यहाँ से अगर हम कल किसी भी तरह के गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, जिसके पूरे आसार हैं डिस्पाइट यूएस मार्केट और जो भी है, ठीक है। अगर हम गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो सिनेरियो अलग होगा, और गैप अप ओपनिंग मिल जाती है थोड़ी बहुत भी तो सिनेरियो अलग होगा। दोनों सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। सपोज़ अगर हम यहाँ से 16,350 के आसपास ओपन होते हैं, मीन 16,400 के नीचे ओपन होते हैं, राइट। दोनों सिनेरियो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 16,400 से नीचे और 16,350 के आसपास ओपन होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा पहला सपोर्ट आ जाएगा 16,265 के आसपास। ना आपको 16,325 पे सपोर्ट मिलेगा, ना 16,300 पे मिलेगा, आपको डायरेक्ट 16,265 पे सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद में आपको जो ऑब्जर्वेशन लेवल रखना है वो आपका कहीं ना कहीं 16,221 का होगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला सपोर्ट आपका, अगर हम 16,400 के नीचे ओपन हो रहे हैं, 16,300 के आसपास, 350 के आसपास, तो मैं बता रहा हूँ आपको ये लेवल होगा 16,265 और 16,221। आपके लिए जो फाइनल सपोर्ट होगा वो होगा 16,175 का कल के लिए। 75 राउंड ऑफ है, 167 ये आपके लिए फाइनल सपोर्ट होगा कल के लिए। इससे नीचे मार्केट अगर जाता है तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेड करना है, हालांकि जाएगा नहीं। बाकी अगर हम 16,000 जिस लेवल पे हम दिख रहे हैं यहाँ से अगर हम थोड़ी भी गैप अप ओपनिंग देते हैं 16,450 के आसपास, तो फिर जो हमारा डाउन साइड है वो लिमिटेड हो जाएगा 16,220 तक। फिर हमारे लेवल होंगे, अगर हम 16,440 के ऊपर ओपनिंग देते हैं इन एनी केस, तो हमारे पास जो सपोर्ट होगा वो होगा 16,387, 16,350, और फाइनल सपोर्ट होगा 16,265 का। ये दो सिनेरियो हुए। अब हम इस स्पॉट लेवल से ऊपर के लेवल डिस्कस करेंगे।
राइट, कि ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं। पहली रुकावट ही हमारे लिए कल बड़ी रुकावट होगी 16,440 का लेवल। इन एनी केस अगर इसके ऊपर खुलते हैं तो हमारे पास 16,494 का लेवल होगा, जिसको हमको इम्पोर्टेंस देनी है। 16,494 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमारे पास 16,560 का लेवल है। इसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास कल के लिए वो होगा 16,643 का। अब इसमें लेवल्स अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे का डिस्कशन करते हैं। कल जो न्यूज़ आएगी, एमपीसी की मिनट्स आएंगे, बहुत सी न्यूज़ ऐसी है जो ऑलरेडी एडजस्टेड है। हमारे मार्केट्स के अगर पुट कॉल रेशियो वाइज बात करें तो निफ्टी ज़्यादा ओवरबॉट के आसपास है। और अगर हम मतलब कह सकते हैं ओवरबॉट के आसपास नहीं है, एक्चुअली ओवरबॉट की तरफ जाने के लिए तैयार है। और बैंक निफ्टी अभी भी न्यूट्रल है, मतलब ये मिड पॉइंट पे खड़ा है। इसको डिसाइड करना है कि ये किस तरफ जाएगा, और उसके लिए जो ट्रिगर पॉइंट है वो हमको कल मिल सकता है। अगर कुछ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रेट हाइक हुआ या फिर एक्सपेक्टेशन से कम हुआ तो आपको कीनली ऑब्जर्व करना है कि एमपीसी की जो गवर्नर साहब जो भी बोलेंगे वो क्या बोल रहे हैं, उसका राइट इंटरप्रेट करना है। तो आपको अच्छी एक 300-400 पॉइंट की मूव किसी भी एक डायरेक्शन में आपको मिल सकती है, राइट। बाकी आपको ऑब्जर्व करके ही ट्रेड करना है। बाकी अगर हम लेवल्स के हिसाब से बात करें, 34,834 का हमने लो देखा और 35,154 का हमने हाई देखा। ये क्लियर है कि बैंक निफ्टी लिमिटेड रेंज में ट्रेड करके लोअर रेंज बना रहा है, और हो सकता है कल के इवेंट का वेट कर रहा हो। कल कुछ अनएक्सपेक्टेड अगर नहीं होता है तो हमारे लिए अच्छा है। अगर कल कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो फिर हम जो लेवल टेस्ट करेंगे वो मार्केट के हिसाब से ठीक नहीं होंगे। हो सकता है कुछ अगले वीक में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आए, बट इस वीक में तो फिर वो किसी भी एंगल से हमारे मार्केट को ऊपर लेकर जाने के फेवर में नहीं होंगे, राइट। बाकी अगर हम बात करें तो देख लेते हैं। 34,978 का प्रोविजनल क्लोजिंग था, 34,996 का एडजस्टेड क्लोजिंग था हमारा, ये है ना। अगर हम इसको वन डे के चार्ट पे देखें फिर हमारे पास जो है लेवल क्लियरली हमको समझ में आएंगे। अब जो हमारे पास अपसाइड है, किसी भी अगर गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं हम, तो हमारे पास जो डाउन साइड है वो आपको 34,700 के आसपास ओपनिंग देगा अगर हम गैप डाउन ओपनिंग देते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी हमारे पास 35,100 का हर्डल है, जिसके 35,000 से 35,100 के रेंज में खुलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 34,900 से 35,100 के रेंज को अवॉइड करके, है ना, अगर इसके बीच में कहीं पे भी खुलता है या जो भी है, हम इसको अवॉइड करके हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस, टारगेट्स और मतलब सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेंगे। तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो आज का हाई होगा 35,150 का। ये हमारे लिए क्रॉस करना इम्पॉर्टेंट है और उसके ऊपर टिकना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो 35,400 और 35,700 ये आपके लिए फुल एंड फाइनल टारगेट होंगे कल के लिए। अगर हम नीचे की तरफ की बात करते हैं तो 34,900 हमारे लिए अभी पास का सपोर्ट है, बट वो काफ़ी करीब है। तो इन एनी केस अगर कुछ अप डाउन होती है तो वो ऑब्वियस ही बात है टूटने वाला है, तो आप उसको ऑब्जर्वेशन लेवल रखिए। अगर 34,900 टूटता है इन एनी केस तो आपके पास जो है पहला सपोर्ट आएगा 34,700, क्योंकि हमने आज ही 34,850 के आसपास सपोर्ट ले लिया। तो आपके पास जो सपोर्ट आएगा वो 34,800 बनता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 800 बनता है, बट हम पहला सपोर्ट 34,700 पे ही गिनेंगे। हो सकता है 34,800 के आसपास आपको एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करें मार्केट, बट क्योंकि आज ले लिया है और अगर कल न्यूज़ आती है तो आपको नहीं लेगा वो 34,800 के आसपास। तो आपको इस चीज़ को क्लियर रखना है कि कंडीशन कोई भी बन सकती है। तो क्लियरिटी के लिए 34,900 ऑब्जर्वेशन, 34,700 आपका टारगेट, है ना। पहला पहला सपोर्ट 34,700 के नीचे अगर आप जाएंगे तो 34,550, और फिर आपके लिए जो लेवल आएंगे वो 34,300 तक के निकल रहे हैं। इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये लेवल जो है मार्केट के लिहाज से अभी की कंडीशन के हिसाब से सटीक लेवल हैं, इनको आपको ट्रेड करना है। ऊपर के लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं। रही बात ओवरव्यू की, ट्रेडिंग ओवरव्यू की, ये डिस्कशन हम काफ़ी दिनों बाद कर रहे हैं। अगर आपको लेवल्स के लिए आपने वीडियो देखा तो आप यहाँ पे आप अपना व्यू क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे 2 मिनट देकर मेरी बात आप समझ सकते हैं।
अभी जिस हिसाब से डेटास का इन्फ्लो हो रहा है ऊपर के लेवल पे मार्केट्स के लिए टिकना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हालांकि ये भी नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने के तैयारी में है। हो सकता है कोई खबर आए जिसकी वजह से 16,100 तक का हम लो देखें, बट फिर एक बाउंस बैक हमको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर की साइड में 16,800 जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल वाली बात है। अगर कल एमपीसी की बैठक में कुछ पॉजिटिव हो जाता है और बैंक निफ्टी एक थोड़ा सा स्पीड अप करता है, जो गिरावट जो कमज़ोरी दिखा रहा है अगर उसको अवॉइड करता है, इग्नोर करता है और थोड़ा भी तेज़ी का रुझान बनाता है, तो वापस हम 16,800 की तरफ कल या परसों में ही कूच कर सकते हैं। बट इसके लिए मिनट्स का हमको वेट करना होगा। बाकी इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबल इशू है और उसको सेटल होने में समय लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में या एक वीक में या एक महीने में आपने कोई भी प्लानिंग की और आपने सब कुछ सेटल कर दिया। तो इस टेंशन से हमारे मार्केट्स को हो सकता है कुछ महीने गुजरना पड़े। और ये सिर्फ हमारे मार्केट्स के लिए नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए है। तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है तो आप रुक रुक के इन्वेस्टमेंट करें, बट ज़रूर करें इन लेवल्स पे, क्योंकि एक कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर थोड़ा बहुत भी अगर मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है तो यहाँ से मार्केट 16,800 को अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करने वाला है, वो भी बहुत जल्दी। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम 17,100 17,200 के लेवल देखेंगे एंड देन देयर आफ्टर वी विल डिस्कस। इंडिया की बात करें तो इन्फ्लेशन तो इंडिया में भी है, बट वी मीन्स आर गवर्नमेंट, आर फाइनेंस मिनिस्टर, आर गवर्नर, everybody is behind the target to reduce the inflation. Like in US, Mr. Joe Biden and their team are doing the same, but for them it's very difficult because their policies are somewhat confusing. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से उनके जो प्रयास है वो सफल नहीं हो रहे हैं और अमेरिकन मार्केट्स ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहे हैं, इससे ये लगता है कि उनको थोड़ा और समय लगेगा। समय तो हमको भी लगेगा, बट वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ग्लोबली थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम फिर भी उस लेवल के एक स्टेप आगे है, सस्टेन कर रहे हैं उस चीज़ को और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत जल्दी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट्स प्रोस्पेक्टिवली ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्टेबल हैं और काफ़ी सक्षम है अपने आप को इस समस्या से बाहर निकालने में। ये एक छोटा सा पॉइंट था। अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिखिए, अदरवाइज़ लिव इट इज़ एज इट इज़। कल फिर मुलाकात होगी परसों के लेवल्स के साथ। परसों एक्सपायरी है तो आप इस बात का ध्यान रखें और कल के आरबीआई के मिनट्स को कीनली वॉच करें। अगर आपके कोई पोजीशन है you need to take care of your position before and after MPC. Okay, take care till then, goodbye.